चक्रकुंड भगवान ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र। 88,000 ऋषियों ने यहीं पे तपस्या किया। तपस्या काल में भगवान ब्रह्मा जी ने इस चक्र को उत्पन्न किया। ये चक्र आकर के यहीं गिर गया। गिरने के बाद 6.5 पाताल पृथ्वी का भेदन किया। पृथ्वी के नीचे 7 पाताल हैं। आधा पाताल बचा तो ऋषियों ने हाहाकार किया कि 7वां पाताल टूटता तो संसार जलाकार हो जाएगा। हम तपस्या कहाँ करेंगे, इसको रोको, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज आपका भेजा हुआ चक्र पता नहीं किस शक्ति के द्वारा ये पृथ्वी में आकर्षित कर लिया गया कि 6.5 पाताल पृथ्वी को भेदन कर दिया है, इसको रोक लीजिए। आदि शक्ति माँ ललिता अम्बा ने इसको अपनी हथेली पे धारण किया। तभी से इसका नाम ब्रह्म मनोमय चक्र पड़ा। यहीं पे 88,000 ऋषियों ने बैठ करके सहस्रों वर्ष तक यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। भागवत कथा पूर्ण हो जाने के बाद ऋषियों को 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज के द्वारा यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा करवाई गई। सत्यनारायण व्रत कथा में सर्वप्रथम श्लोक निकलता है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषिः शौनकादयः प्रत्पक्षुर्मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। सूत जी महाराज यहीं पर 88,000 ऋषियों को सत्यनारायण व्रत कथा करवाई। ये नैमिषारण्य नाभि गया के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे पितरों का, माता पिता, नानी नाना, दादी बाबा जो हमारे वंशज पित्र होते हैं, उन वंशज पितरों का पिंड श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये नैमिषारण्य, इसमें चक्रकुंड का स्नान किया जाता है। इसका राउंड 1 लिया जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र है, इसलिए ब्रह्मा जी का 1 प्रदक्षिणा होता है। इसका राउंड करके 1 प्रदक्षिणा होता है पूरा। स्नान के बाद यथाशक्ति अपने अपने ब्राह्मणों को अपना जो भी इच्छा शक्ति हो वो अपना दान संकल्प करिए। अपनी सर्व मनोकामना प्राप्ति के लिए नैमिषारण्य लोग स्नान करने आते हैं। 80,000 ऋषि, 88,000 ऋषि यहाँ तपस्या किया। 33 करोड़ देवता इस 84 कोष की भूमंडल में विराजमान है। जी। ये सर्वप्रथम विश्व का सबसे पहला तीर्थ नैमिषारण्य सतयुग का। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। सबसे पहले जो युग लगा सतयुग, उस युग में इस तीर्थ की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी ने किया। यहीं पे राजा मनु रानी शत्रुपा ने 23,500 वर्ष तपस्या किया। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान ने उनको दर्शन दिया। दर्शन के बाद उनको वरदान दिया। वरदान प्राप्त करते हुए राजा मनु रानी शत्रुपा जब त्रेता युग लगा, अयोध्या के राजा दशरथ हुए, तब वहाँ पे भगवान ने वो अवतार लिया। रामचंद्र बोलते हैं आज भी ऋषि मुनि यहाँ सूक्ष्म कारण स्वरूप में। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।